एक तरफ आतिश अपनी मोहब्बत बचाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ उसका अंधेरा माजी धीरे धीरे सबके सामने आने लगा है। हैदर को बुराक की सच्चाई का पता चल गया। मुज़य्यन का इंतकाम अब भी जिंदा है और असली एक ऐसी चाल चलने वाली है जो मारजान और आतिश की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। दोस्तों, अराफ्ता एपिसोड 40 पार्ट 2 ने कहानी को एक नए डेंजरस मोड़ पर ला खड़ा किया है। इस एपिसोड को डिटेल्स में जानने से पहले अगर आपने अपने चैनल ग्लोबल ड्रामा रिव्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है हैदर और बुराक से। ये सीन इमोशनल भी था और शॉकिंग भी। बुराक सीधा हैदर से कहता है, अब मुझे क्यों बुलाया जब आपने मुझे अपना बेटा मानने से ही इनकार कर दिया था। बुराक के अल्फाज में सालों का दर्द था। उसका गुस्सा भी जायज लग रहा था क्योंकि उसने पूरी जिंदगी बिना बाप के गुजारी। हैदर भी शौक में होता है और कहता है, मुझे पता ही नहीं था कि तुम इस दुनिया में आने वाले हो। मुझे तो ये बताया गया था कि तुम्हारी माँ किसी और को चाहती है। और दोस्तों, यहाँ कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। बुराक बताता है कि ये सब झूठ नरमीन ने बोला था। मरने से पहले उसकी माँ ने सारी सच्चाई बता दी थी। ये सुनकर हैदर के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसे समझ आता है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा उसकी अपनी बीवी ने दिया। दूसरी तरफ आतिश स्टडी रूम में उदास बैठा होता है। तभी मारजान उसके लिए चाय लेकर आती है। और ऑनेस्टली दोस्तों, ये सीन बहुत सॉफ्ट और इमोशनल था। दोनों की केमिस्ट्री देखकर लग रहा था कि इनकी मोहब्बत सच में दिल से है। मारजान आतिश का मूड ठीक करने के लिए अपने बचपन की बातें शेयर करती है। आतिश भी धीरे धीरे अपना दिल खोलता है और कहता है, हमारी भी छोटी सी फैमिली थी। हम अमीर नहीं थे लेकिन बहुत खुश थे। फिर आतिश एक ऐसी बात कह देता है जिसने मारजान को भी इमोशनल कर दिया। आखिरी बार स्कूल छोड़ने आए थे और हमने उन्हें उसी दिन आखिरी बार देखा। मारजान फौरन पूछती है, हम मतलब? आतिश कहता है, मैं और मेरी बहन। और फिर वो बताता है कि उसकी बहन मर चुकी है। दोस्तों, आतिश के चेहरे पर जो दर्द था ना, वो क्लियरली दिखा रहा था कि उसके अंदर कितना बड़ा तूफान छुपा हुआ है। वो मारजान को सब सच बताना चाहता है लेकिन उसे डर है कि कहीं मारजान उससे दूर ना हो जाए। और यही चीज आतिश को अंदर ही अंदर तोड़ रही है। मारजान भी आतिश को कहती है, सब प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई हैं। अगर तुम मेरे साथ ना होते तो शायद मैं इतना सब कुछ सही ना पाती। यहाँ आतिश उसे हिम्मत देता है और कहता है, तुम में बहुत हिम्मत है। दोनों का ये इमोशनल बॉन्डिंग सीन फैंस को बहुत पसंद आने वाला है। और फिर आतिश कहता है, चलो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। यानी एपिसोड के इमोशनल सीन्स के बाद हमें उन दोनों के क्यूट और रोमांटिक मोमेंट्स भी देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, असली तूफान अभी बाकी था। हैदर गुस्से में नरमीन के पास जाता है और सीधा उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने बुराक की माँ को धमकी दी थी। नरमीन भी चुप नहीं रहती। वो पुराना दर्द निकालते हुए कहती है, तुम्हारी महबूबा धोखेबाज थी। और फिर वो अपने मरे हुए बेटे का जिक्र करती है। ये सीन बहुत इंटेंस था। दोनों एक दूसरे को सालों का दर्द सुना रहे थे। हैदर को अब एहसास हो रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती की। और दोस्तों, सबसे डेंजरस सीन था असली और मुज़य्यन का। असली के हाथ में वही तस्वीर होती है जो उसने आतिश के सीक्रेट रूम से चुराई थी। ये तस्वीर बहुत बड़ा राज खोल सकती है। मुज़य्यन कहती है, काश उसी वक्त मारजान को भी मार देती। ये डायलॉग सुनकर क्लियरली समझ आ रहा है कि मुज़य्यन के दिल में अब भी इंतकाम की आग जल रही है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि वो आतिश को इमोशनली मैनिपुलेट करना चाहती है। मुज़य्यन कहती है, आतिश एहसान नहीं भूलता और मैं इसी चीज का फायदा उठाकर सबको बर्बाद करूंगी। यानी दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अभी बहुत बड़े राज खुलने बाकी हैं। अब सवाल ये है, क्या आतिश फाइनली मारजान को अपनी असली पहचान बता देगा? क्या मारजान सच जानकर आतिश से नफरत करने लगेगी? असली जो तस्वीर चुरा कर लाई है, क्या वो आतिश का सबसे बड़ा राज एक्सपोज कर देगी? और मुज़य्यन का नेक्स्ट प्लान क्या होगा? एक बात तो क्लियर है दोस्तों, अराफ्ता अब सिर्फ लव स्टोरी नहीं रही। ये अब मोहब्बत, इंतकाम और धोखे का डेंजरस गेम बन चुकी है। तो दोस्तों, ये था अराफ्ता एपिसोड 40 पार्ट 2 का फुल डिटेल्ड रिव्यू। अगर आपको आतिश और मारजान की जोड़ी पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ मिलते हैं अराफ्ता के हर लेटेस्ट प्रोमो, रिव्यू और शॉकिंग अपडेट सबसे पहले। अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताएं, क्या मारजान को आतिश का सच जान लेना चाहिए या नहीं।